A and B are two rational numbers, then find A and B. ये क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लिए मैंने तीनों, इसमें थोड़े से हार्ड दिखने में, वैसे हार्ड नहीं है। रूट 22 प्लस रूट 8 इज इक्वल टू रूट अंडर रूट 15a प्लस b रूट 11। डबल रूट अगर कहीं भी मिलता है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे इस केस में हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने कई बार कई बार बताया था कि अगर हम किसी रूट का स्क्वायर करते हैं, जैसे a प्लस b का स्क्वायर करो a स्क्वायर, रूट 22 का स्क्वायर 22, b स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8, 2ab, तो ये होता है ना a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे रूट का स्क्वायर तो बाहर वाला रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, 15a प्लस b रूट 11। इसे सॉल्व करते हैं, 22 प्लस 8 30 प्लस 2। देखिए रूट 22 और रूट 8 आपको याद होना चाहिए कि रूट a अगर रूट b से मल्टीप्लाई होगा तो रूट a भी बन जाएगा, और 22 इंटू 8 होता है 176। अब 176 के अंदर फैक्टर करिए स्क्वायर रूट में, कितना आएगा 2, पहला फैक्टर बचेगा 88, फिर 2 बचेगा 44, फिर 2, फिर 22, फिर 2 और लास्ट बचा 11। तो 15a प्लस b रूट 11, तो 30 प्लस देखो 1 और 2, ये तो पेयर बन गए, पेयर बन गए तो ये बाहर आ जाएंगे, 2 इंटू 2 रूट 11, ये आया 4 रूट 11। ऑलरेडी 2 है बाहर, यहाँ पे लिखा हुआ, तो क्या बनेगा ये 8 रूट 11 इज इक्वल टू 15a प्लस b रूट 11। अब बताइए पहले नंबर को पहले नंबर से कंपेयर कर लो, अगर आप 15 रूट 2 लिख के a की वैल्यू 2 लिख दो, तो 15a हो गया 30, और रूट 11 के साथ यहाँ पे 8 है और यहाँ पे b कितना आया 8, तो a कितना आया 2। ये क्वेश्चन खत्म, ठीक है, देखने में हार्ड है ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, आरडी में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे करेंगे, 25 की पावर है, जो भी 25 5 5 125 पॉसिबल होगा हम उसे 5 में ही कन्वर्ट कर लेंगे। 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2, ये माइनस n/2, ये बाहर -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। पावर कैसे होती है, 5 की पावर -n/2 और बाहर -2, मल्टीप्लाई करो, -n/2 इंटू -2, 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 5 की पावर n माइनस 5 की पावर 3n अपॉन 5 की पावर 3m, 2 की पावर 3, 8 इंटू 3 24, और 5 की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। ये क्वेश्चन बस इतना ही है, और ऐसा हम छोड़ जाते हैं पेपर में, इतना इजी क्वेश्चन है। ये देखिए 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर n, ये हो गया 5 की पावर 3n, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर 2 25। अच्छा इसे कहते हैं सर इसे क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि अगले के पास नहीं है कॉमन, जब माइनस के बाद देखते हैं तो माइनस के बाद केवल उसके पास 5 की पावर 3n है, जब उसके पास है ही नहीं तो आप यहाँ भी मत दो, क्योंकि फिर हटाना पड़ेगा जब कॉमन लोगे। 5 की पावर 3n को ले लो कॉमन, तो अंदर बचा 25 माइनस 1, 25 इसका, और जब पूरा कॉमन आ गया तो 1। 5 की पावर 3m, अंदर बचा 24, 25 माइनस 1 24, 24 गया, ये बचा 5 की पावर -1, ठीक है। अब देखिए a की पावर m अपॉन a की पावर n, हमने पढ़ा a की पावर m माइनस n, यहाँ दोनों का बेस 5 है, तो क्या आएगा 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 5 की पावर -1। अगर a की पावर m a की पावर n के इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो m भी क्या होगा m, तो इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -1, -1 का मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, क्योंकि m पहले चाहिए उसे प्रूफ में। जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, लिख लेना मल्टीप्लाई बाय -1, तो क्या बनेगा 3m माइनस 3n, और ये -1 हो जाएगा +1। 3 कॉमन ले लो, 3 टाइम m माइनस n इज इक्वल टू 1, 3 को डिवाइड में भेज दो, m माइनस n इज इक्वल टू 1/3, और n को उधर ले जाके ऐड कर दो,
m इज इक्वल टू n प्लस 1/3। जिस फॉर्मूले से चाहिए था हमें निकाल दो। बस ये याद रखना है कि पावर कैसे लेनी है, बस एक्सपोनेंट का खेल है सारा। ठीक है, अब ये देखिए x क्या है, अंडर रूट 6 प्लस रूट 2। एक ये क्वेश्चन है, हमको निकालनी है वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जैसे ही आप इस क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करने गए, या तो आपने न्यूमरेटर को रेशनलाइज करा या डिनोमिनेटर को, क्वेश्चन इलस्ता चला जाए। सबसे बेस्ट क्या है, इसका स्क्वायर का। आपने किया x का स्क्वायर, क्या होगा इसका स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर अगर आप करते हो तो इस पूरे को मान लो a, इस पूरे को मान लो b, तो a का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा इसका। ठीक है, वैल्यू इस तरह से आएगी, अंडर रूट 6 प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a। a कितना है, अंडर रूट में रूट 6 प्लस रूट 2, b कितना है, रूट 6 माइनस रूट 2। ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, मुझे तो x स्क्वायर से मतलब है 1/x स्क्वायर था, वैसे ही निकाल लो। ठीक है, ये आया न्यूमरेटर पार्ट का। अब डिनोमिनेटर पार्ट का भी स्क्वायर करके दिखा देते हैं, रूट 6 प्लस 2 स्क्वायर। समझ में आ गई ये बात, स्क्वायरिंग इसे करते हैं। जब आप x स्क्वायर निकालोगे, देखो इसका स्क्वायर रूट को हटा देगा, लेकिन अंदर वाले रूट सेम रहेंगे, बाहर वाले रूट को हटाएगा बस। तो ये हो गया a पहले का स्क्वायर। दूसरे का स्क्वायर क्या होगा, रूट 6 माइनस रूट 2 प्लस 2 टाइम्स, अभी मैंने क्या बताया था, रूट a। देखो रूट में है ना पूरी वैल्यू, और ये भी रूट में है, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, बोर्ड देखिएगा। वहाँ तो मैं केवल वैल्यू लिखूंगा, रूट 6 प्लस रूट 2 अंडर रूट 6 माइनस रूट 2। भैया अगर रूट x इस पूरे को मान लो a माना था ना मैंने अभी अंदर वाले को, और इसको b, और मैंने क्या बताया था, रूट a इंटू रूट b किसके इक्वल होता है, रूट ab के। तो रूट ab क्या होगा, रूट में इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। जब रूट में इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, किसकी, रूट 6 प्लस रूट 2 और रूट 6 माइनस रूट 2 की, तो क्या आएगी वैल्यू, अंडर रूट में a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर 6, b का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 6 माइनस 2 क्या बचेगी वैल्यू, रूट 4, जो कि होता है 2। तो मतलब इस पूरी वैल्यू का आंसर आएगा 2। इस पूरी वैल्यू का आंसर आएगा 2। तो मैं यही लिख देता हूँ इसे, प्लस 2 इंटू 2 अपॉन, इसका स्क्वायर हटेगा तो ये वैल्यू क्या बचेगी, रूट 6 प्लस 2, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, रूट 2 से रूट 2 गया, एक्स स्क्वायर क्या बचा, रूट 6 प्लस रूट 6, 2 रूट 6 2 टू द 4, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, रूट 6 प्लस 2, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 6 प्लस 2, कट गया ये तो आई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2। तो भैया जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अब बताइए 1/x स्क्वायर की क्या आएगी, 1/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 2 प्लस 1/2, ये आएगा 5/2। तो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन थे, पर इजी है, अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमें इसमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है, 1/2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7। तो इसे कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसे लिखेंगे, हमने लिखा रूट 3 प्लस रूट 7 इस तरीके से। आप देखिए कि अगर मैं दोनों को ऊपर ले जाऊं तो 2 माइनस रूट 3 ऊपर पूरा इरेशनल फिर से बन जाएगा। ठीक है, ऊपर पूरा इरेशनल फिर से बन जाएगा। कैसे, इसे इस पूरे को b, इसको a, तो 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 7 अपॉन 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 7। तो ये वैल्यू क्या आई, 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 7 अपॉन a प्लस b, a माइनस b, दैट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 7 अपॉन a स्क्वायर कितना होगा, चेक करिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस a प्लस b का स्क्वायर रूट 3 का 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab टर्म आएगी 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7, दैट विल बिकम 2 रूट 21।
ठीक है, अभी आया 2 माइनस √3 प्लस √7 अपॉन 4 माइनस ये 10 है, 4 माइनस 10 कितना होगा -6 और -2 √21 -2 √21 ये बन गया। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, देखिए क्या बनेगा। ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ये बनेगा √7 प्लस √3 -2 अपॉन नीचे से लिया तो क्या बनेगा, नीचे से कॉमन ले लीजिए 2, अंदर क्या बचा ये 3 प्लस √21, क्योंकि मैंने -2 कॉमन ले लिया दोनों में से माइनस कट जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किससे करेंगे, 3 माइनस √21 से। √7 प्लस √3 -2 अपॉन 1/2 को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ क्या है 3 प्लस √21, रैशनलाइज करिए 3 माइनस √21 अपॉन 3 माइनस √21। ठीक है, आगे कैसे करेंगे, 1/2 ऑलरेडी बाहर है, अंदर a² माइनस b², 3 का स्क्वायर 9 माइनस 21। यहाँ पे अब √7, यहाँ पे 3 टर्म है, ये 2 टर्म है, टोटल 6 टर्म आएंगी मल्टीप्लाई करने के बाद। √7 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, वैल्यू आएगी 3 √7। फिर 21 से करोगे तो √a इंटू √b कितना होता है, 21 इंटू √7, दैट विल बिकम, इसे इस तरीके से लिखो √ab। अब √ab को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 7, तो 7 इंटू 7, तो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, ओवरऑल वैल्यू बनेगी ये 7 √3। तो दूसरे वाले का आंसर बनेगा √7 इंटू √21 का 7 √3 माइनस 7 √3। फिर इस √7 की मल्टीप्लाई मैं 2 में कर चुका, अब √3 इंटू 3 3 √3 प्लस माइनस 21 इंटू 3 63। देखिए फिर से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, √3 इंटू 21, ये आएगा 3 इंटू 21। 21 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 3 3 √7, क्या आया ये 3 √7 माइनस 3 √7। यहाँ पे फिर ये -2 की 3 से करोगे तो वैल्यू आएगी -6, और -2 की 21 से करोगे तो माइनस प्लस, और √2 इंटू √21, तो ये आएगा 2 इंटू 21 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा √42। क्या बनाइए अच्छा सॉरी ये 2 है यहाँ पे, 2 इंटू 21 √21 आएगा ये, सॉरी 2 √21। ठीक है, तो 1/2 3 √7 से 3 √7 पूरा कट जाएगा, 3 √7 से 3 √7 पूरा कट गया। ठीक है, एक सेकेंड, 3 √7 से 3 √7 कट गया पूरा। 3 √3 माइनस 7 √3 माइनस 4 √3 प्लस 2 √21 माइनस 6 अपॉन 2, ये वैल्यू आ रही है, अपॉन 12, वो भी माइनस का 12 अपॉन माइनस का 12। अब ये वैल्यू क्या बनी, सबको अलग अलग दे दो, -4 √3 अपॉन 2 इंटू -12 -24 प्लस 2 √21 अपॉन -24 -6 अपॉन -24। अच्छा जी, अगर ऊपर नीचे साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कट के इसको प्लस कर देगा, अगर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इससे ये कटा तो कितना आएगा 1/6 √3 माइनस 1/12 √21 प्लस 1/4, किसके इक्वल है, a प्लस b √3 प्लस c √21, इसके इक्वल है a प्लस b √3 प्लस c √21। तो देखिए बेटा a कांस्टेंट है जिसके साथ रूट कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू कंपेयर करने पे 1/4 है, b √3 के साथ है तो b 1/6 हो गया,
और c रूट 21 के साथ है, इसकी वैल्यू -1/12 आ गई। तो ये हो गया हमारा ABC। तो थोड़ा सा टिपिकल होता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 माइनस √3, इसको रेशनलाइज करो। 2 + √3/2 + √3। दूसरे वाले को रेशनलाइज करो, √3 + √2/√3 + √2। कोई कांस्टेंट दे रखा तो उसे पहली बार ले लो। और 1/√2 माइनस √6, ये आया √2 + √6 और √2 + √6। इसमें एक काम करिए, इसको बनाइए यहाँ पे प्लस और अंदर ले लो -4। इसका मैं आपको रीज़न बताऊँगा। यहाँ पे -5 इंटू 1/√6 - 1 √6 + 1 √6 + 1। देखिए ये वैल्यू क्या बचेगी ऊपर, 2 + √3 और a - b a + b, तो a² - b²। ये हो गई पहली वैल्यू। दूसरी माइनस ओवरऑल वैल्यू बची √3 + √2 अपॉन a - b a + b √3² - √2²। ठीक है, उसके बाद प्लस और यहाँ ले लो -4। क्या ले लीजिए इधर -4। यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी ऊपर, √2 + √6 अपॉन, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करने पे 2 - 6 a² - b² करने के बाद 2 - 6 बचेगा। क्या बचेगा, 2 - 6 और 2 - 6 की वैल्यू क्या आएगी -4। इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस करके अंदर -4 ले लिया था पहले ही। चौथा क्या बचा, ये वाली टर्म, यहाँ क्या है माइनस, तो इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे -5 इंटू √6 + 1 अपॉन a² - b², यह आएगा 6 - 1। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 + √3 4 - 3 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3। पहली वैल्यू आई 2 + √3, ब्रैकेट में बंद करते चलिएगा। ये √3 का स्क्वायर 3 √2 का 2, यहाँ पे वैल्यू बचेगी √3 + √2। अगले में इस -4 से 2 - 6 -4 कट जाएगा, यहाँ वैल्यू बची प्लस √2 + √6, 6 - 1 5 है, 5 से 5 पूरा कट जाएगा, बचा -5, 5 तो हट गया, सॉरी -√6 + 1। अब बस इसे ओपन कर दीजिए, 2 + √3 - √3 + √2 + √2 + √6 -√6 - 1 √6 अच्छा ये -2 आएगा, सॉरी बेटा, माइनस प्लस माइनस 2 - 1, फाइनल आंसर 1। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।